चलते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप के एक और प्रश्न को देखते हैं और उस प्रश्न के अंतर्गत क्या कह रहा है जी कि राम, श्याम और 3 मोहन है, यानी यहाँ पर 3 आदमी हैं जो एक जगह पर 15,000 रुपया लगाता है, एक 18,000 और 21,000 रुपया लगाता है। फिर कह रहा है क्या, वर्ष के अंत में उसे 90,000 लाभ प्राप्त होता है। तो फिर सवाल उठता है कि मोहन को कितना मिलता है। तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जितना आप ज्यादा पैसा लगाइएगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब आप देख लीजिए ना, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 21,000 रुपया लगाया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है इसी को लाभ मिलेगा। तो पहले तो ये सब बातें होती, इन सारी बातों को छोड़ दीजिए और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सवाल को बहुत कम समय में कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 शून्य दिख रहा है, इस 3 शून्य को उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए और इसको भी उड़ा दीजिए। जैसे ही उड़ा देते हैं आप ये देखिए, कोई ऐसा हमें आप टेबल बताइए या कोई एक ऐसा पहाड़ा बताइए जिससे ये तीनों कट जाए। तो 3 से देख लीजिए, 3 से कटाइएगा तो ये 5 मर्त में कट जाएगा, 3 से कटाइएगा ये 6 मर्त में कट जाएगा, ये 3 से कटाइएगा 7 मर्त में कट जाएगा। अब जैसे ही इसे हम सरल अनुपात में बना लिए तो देख लीजिए कितना टोटल लाभ हुआ है जी, तो 90,000 रुपया। हमने 90,000 लिख दिया। किसका हमें निकालना है, सिंपल सी बात है, पढ़ते हैं कहां पर, मोहन का निकालना है। तो राम, श्याम, मोहन, मोहन कितने रुपए जी, 7। तो ऊपर हम लिखेंगे 7 और नीचे क्या, ये देख लेंगे 5 6 11, 11 और 7 मिला कितना होता है 18। 18 से कटेंगे कितने मर्त में जी, 5 मर्त में चला जाएगा, यानी 5,000, 5 में 7 से गुणा कर देंगे कितना, 35,000 रुपया। देख लीजिए ये बहुत ही कम समय में दिख, यानी कि आपको ये मालूम चल गया होगा कि मोहन को कितने हजार रुपए मिलेगा जी, 35,000 रुपया मिलेगा। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं जी। दूसरा प्रश्न क्या करता है, बिल्कुल सेम जैसे पहला प्रश्न था वैसे ही ये दूसरा भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए लगा करके कोई निवेश करते हैं और जहां पर 2 वर्ष के अंत में, तो देखिए 2 वर्ष की जो अंत की बात की गई है, यहां पर जितना ए के लिए समय निश्चित है उतने ही बी के लिए, उतने ही सी के लिए। तो ज्यादा आपको समय के चक्कर में न पड़ना है, समय एकदम समझ लीजिए कि तीनों के लिए निश्चित है। तो फिर क्या, हमने वही ट्रिक लगाना है कि सबसे पहले 3 शून्य, यहां पर भी 3 शून्य, यहां पर भी 3 शून्य। अब आपको कोई ऐसा टेबल बताना है कि तीनों कट जाए। 2 से कटाइएगा आपको 5 मर्त में, 2 से कटाइएगा 6 मर्त में, 2 से कटाइएगा कितने मर्त में, 7 मर्त में। अब देख लीजिए कितना टोटल लाभ हुआ है जी, 72,000 रुपया। तो हमने लिख दिया 72,000। किसका ज्ञात करना है, सी का। सी का कितना दिया है जी, ऊपर 7 लिख देंगे और नीचे देख लेते हैं 5 6 11, 11 और 7 मिलकर कितना होता है 18। 18 से कटा दीजिएगा कितने मर्त में, 4, यानी 4,000। 4,000 में 7 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 28,000 रुपया। यानी टोटल सी को कितना मिलेगा जी, 28,000 रुपया। चलते हैं, तब देखने को मिलता है दूसरी टाइप की। चलिए टाइप 2 के प्रश्न को देखते हैं। टाइप 2 के प्रश्न को आप देख रहे हैं, 2 व्यक्ति मिलकर किसी धंधे को प्रारंभ करते हैं जहां पर क्रमशः 50,000 और 60,000 का लाभ प्राप्त होता है। और पहला जो है निवेश 20,000 रुपया करता है, तो दूसरा का निवेश क्या होता है। नियम कहता है कि पहले का निवेश यानी पहले के पूंजी अनुपात दूसरे की पूंजी, पहला का लाभ दूसरे का लाभ। जैसे ही हम इसको करते हैं तो देख लीजिए पहला कितने निवेश किया है जी, 20,000 रुपया, हमने 20,000 रुपया लिख दिया है। दूसरे ने कितना निवेश किया है नहीं मालूम है, यानी हमने यहाँ पर x लिख दिया। पहला का लाभ कितना है जी 50,000, दूसरे का लाभ कितना है जी 60,000। नियम क्या कहता है, पहले आप लिख दीजिए 20,000 रुपया, 20,000 बटा हमने लिख दिया x, उसके बाद से यहाँ पर 50,000 दिया है तो हमने लिख दिया 50,000। इसके बाद देखने को मिलता है बट्टा में कितना दिया है जी 60,000। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 4 शून्य, यहाँ पर भी 4 शून्य, खत्म हो गया जी। तो कितने बच गए, 2 बट्टा क्या x बराबर 5 बट्टा हो गया कितना जी 60,000। जैसे ही 60,000 हमने कर दिया, तिरछा तिरछी कर देते हैं, तिरछा तिरछी कर देते हैं तो देखने को मिलता है कि अब इसको सरल कर देते हैं। यहीं से देख लीजिए कटा देंगे तो देखने को मिलता है 5 से करेंगे तो देखने को मिलता है 5 से 1 मर्त में चला जाएगा, इसमें से आपको 1 बचेगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा 10, यानी देखने को मिलता है 12,000 हो जाएगा। अब देख लीजिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो x हो जाएगा। अब 12 में 2 से गुणा कर दीजिएगा कितना हो जाएगा जी 24,000 रुपया। यानी कि दूसरे के व्यक्ति के द्वारा जो है कितना निवेश किया गया था, 24,000 रुपया निवेश किया। कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः जो है 20,000 रुपया
25,000 रुपया और 30,000 रुपया लगा करके व्यापार को प्रारंभ करते हैं। जहां ए पूंजी जो है वो 3 वर्ष के लिए लगाता है, बी जो पूंजी है वो 2 वर्ष के लिए लगाता है और सी 1 वर्ष के लिए लगाता है। तो ज्यादा आप इसको समय नहीं लेंगे। सबसे पहले ये 3 शून्य दिख रहा है, यहां भी 3 शून्य दिख रहा है, यहां भी 3 शून्य दिख रहा है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ऐसा कोई टेबल पढ़ेंगे जिससे कि तीनों कट जाए। 5 से करेंगे कितने मर्त में, 4 मर्त में, 5 से करेंगे 5 मर्त में चला जाएगा, 5 से करेंगे 6 मर्त में चला जाएगा। अब इसके साथ ये भी ध्यान रख लीजिए कि ए जो है वो कितने दिन के लिए जी, 3 वर्ष के लिए, तो चरती आई कितना हो जाएगा 12। बी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहां पर कितने से गुणा कर देंगे, 2 वर्ष के लिए। सी कितने वर्ष के लिए जी, 1 वर्ष के लिए। अब देख लीजिए कितना हो गया, आपको देखने को मिलता है चरती आई कितना हो गया 12, उसके बाद से कितना हो गया जी 5 दूनी कितना हो गया 10, इसके बाद से 6 एकम कितना हो गया 6, तब 12 10 22, अब 22 और 6 कितना हो गया जी 28, और टोटल कितना है जी 70,000 रुपया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 70,000 रुपया गुणे, अब देखने को मिलता है किसके लिए निकालना है जी, बी का लाभ। तब बी का लाभ देख लीजिए, बी कितना है जी, यहाँ पर है ना 5 दूनी के, तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 10 और नीचे हो जाएगा कितना 28। अब देखते हैं यहां पर करने के लिए, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 28 दिया हुआ है, तो 28 से अब हम इसको घटाएंगे, देखने को मिलता है, तो देख रहे हैं कि यहां पर देखने को मिलता है 7 से कर देते हैं, तो 7 से हो जाएगा ये 4 मर्त में चला जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 7 एकम 7, और उसके बाद से 4 को 0 बैठ जाएगा यहां पर। फिर इसके बाद से देखते हैं 4 दिया हुआ है, तो 4 से देखते हैं इसको घटा देते हैं, हो जाएगा 2, और इससे हो जाएगा ये 5, और इस 2 से इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा जी 5,000, और 5,000 में हम गुणा कर लेते हैं 5 से, तो 50 कितना हो जाएगा जी 25,000। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, बी का आंसर हो गया कितना 25,000 रुपया। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर देखने को मिलता है रमन और सौरी, ये 2 व्यक्ति हैं, जहां पर 8 माह के लिए और 6 माह के लिए जो है 10,000 रुपया और 12,000 रुपया लगाया गया है, और लगाने के बाद जहां पर निवेश किया गया तो उन्हें 9500 रुपया लाभ प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए, जहां 9500 दिया है हमने लिख दिया 9500, गुणा का चिन्ह दे दीजिए, रमन की लाभ की बात की गई है। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि ये 6 माह किसके लिए है, इसके लिए है, तो ये देख लीजिए, इसको सबसे पहले हम कटा लेते हैं 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य। अब देखने को मिलता है 8 में 10 से गुणा कर दीजिए, तो 8 दहिया कितना हो गया जी 80, और 6 में गुणा कर दीजिए 12 से, तो 12 हो गया कितना 72। अब ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिससे वो दोनों कट जाए, तो 8 से हो जाएगा आपको 8 दहिया 80, और 8 नवा कितना हो गया जी 72। तो देखने को मिलता है 10 और 9 मिला के कितना हो गया जी 19, और देखने को मिलता है किसकी बात की गई है निकालने के लिए, तो निकालने के लिए बात की गई है किसकी, रमन की। तो रमन का कितना है जी 10, तो ऊपर हमने लिख दिया कितना 10। अब 19 से इस 95 को काट दीजिए 5 मर्त में, यानी बच गया आपको 500, अब 500 में 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी 5,000। यानी कि देखने को मिलता है कि रमन का जो लाभ हो जाएगा वो कितना रुपया 5,000 रुपया हो जाएगा। चलते हैं इस 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर रेशियो दिया गया था हमने 8 9, और इसका रेशियो 12 आ जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं 8, इसका रेशियो है 9, और इसका रेशियो है कितना 12। अब कितने कितने महीने के लिए जी, तो इसमें जो है वो 5 महीने के लिए, इसमें कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, इसमें कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, 9 4 कितना हो जाएगा 36, अब बढ़ती आई कितना हो जाएगा 36। अब तीनों को हम इसको सरल अनुपात में बदल देते हैं, आपको 4 से कर देंगे ये 10 अनुपात में, 4 से कर देंगे ये 9 अनुपात में, और ये भी 9 में। अब देखिए किसका हमको निकालना है, तो सी का निकालना है, तो सी का प्रतिशत निकालना है। तो सी का देख लीजिए कितना दिया है 9 दिया है, तो ऊपर लिख देंगे 9। अब जोड़ लीजिए कितने 10 9 19, और 19 को 9 को मिला के हो जाता है कितना 28। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए गुणा करना है कितने से 100 से। अब देख
देख लेते हैं। इसका दिया जो हो जाएगा वो आपको 14, इसका दिया हो जाएगा 50, इसका दिया हो जाएगा 7, इसका दिया हो जाएगा 25, 25 में 9 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 225, और 225 में भाग दे देना है आपको कितने से, 7 से। अब आप 225 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 तरीके हो जाता है आपको 21, इसमें से एक बचेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और एक बचेगा, तो लगभग जो है 32.1% जो है इसका आंसर हो जाएगा।